ये जो सफ़ेद रंग की दानेदार यूरिया को जब खेत में डालते हैं तो ज़मीन में क्या रिएक्शन होता है, पौधों को किस रूप में मिलती है, कितनी मिलती है, कितना नुकसान होता है, नुकसान कैसे कम कर सकते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की गेहूं में कितनी यूरिया की सिफारिश है, आखिरी यूरिया गेहूं में कितनी और कब देनी चाहिए, हल्की भारी ज़मीन में कब और कितनी, पराली खेत में मिलाई है तो कितनी, पराली खेत से बाहर निकाली है तो कितनी यूरिया देनी चाहिए ताकि गेहूं पीली ना पड़े, कल्ले फुटाव भरपूर हो और साथ में यूरिया का नुकसान ना हो। पानी लगाने से पहले या बाद में यूरिया दें, सब डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत एक डायग्राम से करता हूँ, सब आसान भाषा में समझेंगे कि यूरिया को खेत में डालने के बाद क्या होता है। ये यूरिया का फार्मूला है, ये देख रहे हो आप, जो सफ़ेद दानेदार यूरिया होती है। जब भी इसको नमी मिलेगी, हम नमी वाले खेत में डालेंगे तो इसमें क्या रिएक्शन होता है, बहुत जल्दी घुलनशील होती है। इसका होता है अमोनिफिकेशन, मतलब कि ये चेंजेस होते हैं, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद होता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट बनता है, ये NO3 या नाइट्रेट का फार्मूला है। गेहूँ के पौधा जो है यूरिया को, नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेता है। अच्छा, इस नाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन प्रोसेस जो होता है ना, गर्मियों में तो लेती है 2 से 3 दिन और सर्दियों में लेती है 3 से 4 दिन। तो गेहूं का पौधा नाइट्रेट फॉर्म में लेता है। और धान में क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है, गर्मी होती है, तो धान का पौधा नाइट्रेट फॉर्म में भी लेता है और अमोनिकल फॉर्म में भी ले लेता है। यहाँ पर अगर हम कुछ गलतियाँ करें तो 50% तक नुकसान हो सकता है। नुकसान कहाँ कहाँ होता है, जब ये प्रोसेस हो रही है, जो अमोनिफिकेशन होता है और फिर ये नाइट्रेट बनता है। अगर गर्मी है, धूप है, नमी कम है, पानी कम है ज़मीन में, तो यह इसकी डीनाइट्रिफिकेशन शुरू हो जाती है। नाइट्रोजन गैस बनती है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, नाइट्राइट बनता है। गैस फॉर्म में ये ऊपर उड़ जाती है। अच्छा, अमोनिया के रूप में भी ये गैस के फॉर्म में ऊपर उड़ जाती है। यहाँ पर एक तो नुकसान ऊपर उड़ने से होता है, वातावरण में चला जाता है, ठीक है, वातावरण प्रदूषित होता है। दूसरा नुकसान यूरिया का कहाँ हो सकता है, जब अगर पानी ज़्यादा है गेहूँ की फसल में, अगर हमने पहले यूरिया दे दिया, बाद में पानी दिया है और ज़मीन जो है रेतीली है, तो पानी के साथ घुलकर जड़ों के नीचे चला जाएगा। धान में भी ऐसे होता है। तो हमने ये ध्यान देखना है कि ना पानी ज़्यादा हो ना कम हो, तभी हमने यूरिया देनी है और एक बारी में इकट्ठी यूरिया नहीं देनी है। इसका मतलब हल्की रेतली ज़मीन में पानी के बाद यूरिया डालनी चाहिए। अगर पानी से पहले डाल दी तो पानी के साथ घुलकर नाइट्रेट फॉर्म में या अमोनिकल फॉर्म में जड़ों से नीचे चली जाएगी, नुकसान हो जाएगा। भारी ज़मीन में पानी से पहले डाल सकते हो, पर पानी जो है ना थोड़ा लगाना चाहिए, फ्लडिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। आधी यूरिया पानी से पहले और आधी पानी के बाद भी डाल सकते हो, वैसे ये बेस्ट रहेगा, नुकसान बहुत कम होएगा। ज़्यादा यूरिया पौधों को लगेगी। अगर आपने पराली खेत में मिलाई है या मल्चिंग की है या सुपर सीडर से बिजाई की है, ज़मीन रेतली नहीं है, तो सारी यूरिया पानी लगाने से पहले दें या फिर आधी पहले और आधी पानी के बाद दें। कलर ज़मीन में ख़ास बात यह है कि आधा बैग यूरिया आपने ज़्यादा डालना है, टोटल 3 बैग डाल सकते हो। अगर गेहूं की बिजाई लेट है, दिसंबर में है, तो पहला पानी 25 से 30 दिन पर लगाएं, उसके बाद यूरिया डालें। टोटल यूरिया लेट बिजाई में आधा बैग कम डालना है, मतलब कि लेट बिजाई में टोटल 2 बैग डालने हैं गेहूँ की बिजाई में। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सिफारिशों की बात करूं तो यहाँ पर ये क्लियर बात है। यहाँ पर ऊपर ये है, नीम कोटेड यूरिया जो है 110 किलो प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं देनी है, मुझे 2.5 बैग देनी है नॉर्मल कंडीशन में। और देनी कब है, कहते हैं जी 55 दिन के अंदर अंदर आपने ये आखिरी यूरिया जो है ना वो ब्रॉडकास्ट कर देनी है। नॉर्मल कंडीशन में तो 45 किलो यूरिया पहले पानी के बाद और दूसरे पानी के बाद टाइमली सोन के ऊपर, और 35 किलो आपने अगर मिड दिसंबर के बाद बोई है, ठीक है जी। और यहाँ पर भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि सुपर सीडर से अगर बिजाई की है तो यूरिया जो है आप पहले भी दे सकते हो और बाद में भी दे सकते हो पानी देने के बाद। और हैप्पी सीडर से अगर आप लगातार बिजाई कर रहे हो, 3 साल बिजाई हो गई है, तो 20 किलो यूरिया आप कम भी कर सकते हो चौथे साल में, ठीक है जी। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लो कि एन एप्लीकेशन शुड बी इंश्योर्ड एट 55 डेज आफ्टर सोइंग। बिजाई के 55 दिन तक ही आपको यूरिया दे देनी चाहिए। अगर सेकंड इरिगेशन डिले हो गई है, दूसरा पानी आप नहीं दे पाए, अगर बारिश हो गई है, तो फिर भी आपने 55, अगर पानी खड़ा है तो आपने यूरिया नहीं डालनी है। फिर उसके बाद आप ना स्प्रे कर सकते हो 42वें दिन पे और 54 दिन पे, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहती है।
7.5% यूरिया का सोल्यूशन जो है ना, 15 किलो यूरिया को 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ आपने स्प्रे करना है। पानी खड़ा है तो, खड़े पानी में यूरिया नहीं देनी है, बारिश आ गई है तो।